हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और आज टीचर्स डे था, तो बाबू आज हम लोग न्यू चैप्टर का स्टार्टिंग कर रहे हैं आप लोग के लिए। और ये नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम है, यानी शेषफल प्रमेय। और इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में इकाई अंक बाबू खत्म कर चुके थे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, बिल्कुल इकाई अंक के तरह। आपको बिल्कुल आसान लगेगा, बस मेरा कंसेप्ट देखिए कितना मजा आता है आपको बनाने में, फिर कहिएगा। देखिए रिमाइंडर थ्योरम, बाबू यहाँ पे गौर करना, हमें रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। देखिए यहाँ पे गौर करना, थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर लिखा है, लेकिन बाबू टेंशन नहीं लेना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, जैसे देखिए बाबू यहाँ पे दिया गया है इतना का शेषफल, यहाँ पे शेषफल होगा ऐसे, ठीक है। शेषफल, शेषफल क्या होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है। देखिए शेषफल प्रमेय क्या होगा बाबू, यहाँ पे देख रहे हैं जो दिया गया उस सब को गुना करके, पूरा को गुना करके तब 12 से भाग देना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, आपको काफी डिफिकल्ट टाइप का लगेगा। पूरा को हम लोग गुना करके तब 12 से भाग देकर अगर शेष को निकालेंगे, समय काफी लग जाएगा, उतना देर में तो कितना क्वेश्चन बना डालेंगे। तो देखिए इसका कंसेप्ट लीजिए। अब जो पॉइंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम क्या बोलने वाले हैं और कैसे इसको बनाएंगे। तो ध्यान देना है बाबू, जब भी भागा लगाना हो और शेष निकालना हो तो हमें देखना है ऊपर में जोड़ रहे, गुना रहे, भागा रहे, माइनस रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, जिससे भागा लगाना है। अगर उससे ऊपर में बड़ा डिजिट है, 12 से ऊपर में अगर बड़ा संख्या है, जो भी संख्या ऊपर में अगर 12 से बड़ा होगा तो भाई 12 से भागा लगाकर उसमें सिर्फ शेष को लिखना है, ताकि आपका टर्म छोटा हो जाए। पूरा को गुना करके निकालिएगा तो भी शेष वही आएगा, और हम कंसेप्ट दे रहे हैं, आप छोटा में निकालेंगे तो भी वही आएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे 1421 12 से बाबू बड़ा है, ये संख्या 12 से बड़ा है, तो हम लोग शेष निकालना है, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, 12 से इसमें पहले भाग दीजिए, 12 एकम 12, 2 हो गया तो 22 हो गया बाबू, 12 एकम 12 तो 2 तो 22 हो गया। फिर 12 से 12 एकम 12 बचा 10, फिर 12 के 96 बचा बाबू कितना 5, तो 5 में तो अब 12 से भागा नहीं लगेगा, 5 रख दीजिए। फिर देखिए 12 से भागा यहाँ पर देंगे बाबू, तो 12 एकम 12 2, 12 एकम 12 10, फिर 12 8 96 बचेगा कितना 7। उसी तरह से इसमें भागा देंगे 12 से, शेष बचेगा बाबू 9, और फिर बट्टे में 12। अब देखिए अभी शेष आपका कंप्लीट नहीं निकला। शेष कंप्लीट निकलने का मतलब है जो ऊपर में जो होगा नीचे से बाबू, ऊपर में जो होगा नीचे से छोटा बचेगा वही शेष होगा, ऊपर में नीचे से छोटा बचेगा वही आपका शेष होगा। तो अब देखिए अभी ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, पूरा को गुना कर लीजिए, और नहीं तो 2 ही गुना करेंगे। अगर 12 से ज्यादा पड़ेगा तो शेष को डायरेक्ट लिख देना। जैसे देखिए 5 7 35, या इधर से चलिए 9 7 63 बाबू, 9 7 63, और 63 जो है यही 2 को गुना करेंगे तो 12 से ज्यादा हो गया। अब देखिए ना 9 7 63 बाबू, 9 7 63 12 से बड़ा है, तो 12 से भागा लगा दीजिए, 12 5 60 तो बचेगा 3, और फिर हो गया 3 5 15। अब 15 जो है फिर 12 से बड़ा हो गया, तो 12 एकम 12, तो शेष बच जाएगा कितना 3, यानी आपका बाबू रिमाइंडर हो जाएगा, यानी शेष हो जाएगा 3। आपका आंसर हो गया कंप्लीट, आपका आंसर हो गया 3। क्लियर है। तो चलिए 1 2 और पहले एग्जांपल देखेंगे, फिर आगे क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। अभी आपको समझाने के लिए हम बना दिए थे। जैसे देखिए बाबू 15 गुने 18 गुने 26 गुने 23, इस तरह से भाई दे दिया, और इसमें भागा लगाना है आपको जैसे 12 से,
और आपको भाई निकालना है शेष इसका क्या होगा, यानी कि पूरा को गुना करके 12 से भागा देंगे तो शेष क्या होगा। तो हम अभी बताए हैं भाई, हम क्या बताए, जो ऊपर में अगर 12 से ज्यादा हो तो हमें भागा लगा के छोटा करके सिर्फ शेष लेना है, ठीक है। अब देखिए 15 12 से बड़ा हो गया, ऐसे 12 से भागा लगाएंगे, 12 एकम 12 शेष बचेगा 3। इसमें बाबू 12 से भागा लगाइएगा, 12 एकम 12 बचेगा 6। इसमें 12 से भागा लगाएंगे, 12 दूना 24 शेष बचेगा 2। इसमें 12 से भागा लगाएंगे, 12 एकम 12 शेष बचेगा 11, ठीक है। और बट्टे में 12, क्योंकि अभी ऊपर जो है सो नीचे से छोटा नहीं हुआ। अब देखिए जैसे 6 त्रिक 18 बाबू, 6 त्रिक 18 दूना 36, 18 दूना कितना हो गया बाबू 36। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिएगा, 36 आया और 36 में 12 से भागा लगाएंगे। 36 आप 6 त्रिक 18 में भी 12 से लगा सकते थे उसे, लेकिन ये 3 गो तक गुना छोटा ही है इसलिए गुना कर लिए। 3 छके 18 और 18 दूना 36 हो गया। और भाई 36 में 12 से भागा लगाएंगे, पूरा कट जाएगा, शेष बचेगा लड्डू यानी 0। और 0 से 11 में गुना होगा तो 0 ही होगा, और 0 ऊपर में नीचे में 12, तो 0 में तो अब 12 से भागा लगेगा नहीं, यानी शेषफल कितना हो गया भाई 0, यानी आंसर हो जाएगा इसका 0। तो आप सबको मल्टीपल कर लीजिए और 12 से भागा लगाइएगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में, थोड़ा सा गौर करेंगे। देखिए जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन में, जैसे 102 गुने 158 गुने 972, ठीक है। और बट्टे में जैसे दे दिया बाबू 15, और आपसे पूछ रहा है बताइए इसका शेषफल क्या होगा। बाबू इसका शेषफल क्या होगा। अब देखिए गौर कीजिए, ऊपर में 15 से जखने बड़ा हो जाएगा भाई तो भागा लगाकर शेष को सिर्फ लिखना। तो अब देखिए 102 में 15 से भागा लगाइएगा, 15 सत्ते 105 ज्यादा हो जाएगा, तो 15 छके 90, तो बचेगा कितना 12 बचेगा। अब देखिए गुने, अब ऊपर वाला इसमें भागा लगाएंगे, 15 दाएं की 150, 8 बच जाएगा शेष। इसमें भागा लगाएंगे, 15 छके 90, 7 बचा 72 हो गया, 15 चौके 7, शेष बच जाएगा कितना बाबू 12, और नीचे में 15। अभी अब गुना करना और बचा हुआ है। अब देखिए 12 छके 72, या आप ले लीजिए जैसे 12 अट्ठे 96, देखिए ना नीचे से जखने बड़ा होगा भाग देकर छोटा कर लीजिएगा। 12 अट्ठे 96, 96 जो है 15 से तो बड़ा हो गया, तो 96 है, तो 15 छके 90 बाबू, 15 छके 90, तो बचा 6। अब फिर 6 गुने 36, 6 गुने 6 36, 36 भी 15 से बड़ा हो गया, तो क्या करेंगे 15 दूना 30, शेष बच गया 6। फिर 6 गुने 12 72, 72 में 15 से भागा देंगे, तो 15 चौके 60 बाबू, शेष बच जाएगा कितना 12, आंसर हो जाएगा 12, यानी शेषफल हो जाएगा 12। तो आप देख रहे हैं जो आपको इस तरह का रहता है, ऊपर में बड़ा डिजिट देना है, दे देगा, तो भागा लगाकर छोटा टर्म यानी शेष को लिखना है। कितना भी बड़ा देगा लेकिन भागा लगाकर शेष को सिर्फ लिखेंगे बाबू, क्लियर है। तो आपको इस तरह का सिंपल क्वेश्चन अगर दिया रहे तो उसमें परेशानी नहीं होना चाहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, और इस तरह का क्वेश्चन जो अभी हम बताने वाले हैं एग्जाम्पल में, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट आपको गलती कर लेते हैं। लेकिन अभी देखिएगा आपको हम बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे, और उस तरह का क्वेश्चन जब भी होगा तो आपसे खास करके आपसे गलती नहीं होगा जो आदमी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करता है। जैसे देखिए बाबू 81 गुने 82 गुने 83 और बट्टे में दे देगा जैसे 84, ठीक है। और आपसे पूछेगा इसका शेषफल क्या होगा। भाई अब पूछेगा इसका शेषफल क्या होगा, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका हमें शेष पूछ रहा है,
तो अब यहाँ पे बाबू गौर करना, देखिए ऊपर में जो भी ऊपर में संख्या दिया गया, भाई ऊपर में जो भी संख्या दिया गया वो तो 84 से छोटा, और 84 से छोटा है तो उसमें भाई भाग कैसे लगेगा, ये तो ऑलरेडी इससे छोटा ही है, तो आपको इसको गुना करना पड़ेगा, और गुना करेंगे तो देख रहे हैं तो भी लॉन्ग हो जाएगा, आपको थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा, जो गुना करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, गुना करना पड़ेगा। लेकिन आपको गुना करने की भाई कोई जरूरत नहीं है, आपको ऐसा लॉजिक अभी बताएंगे ना जो गुना करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए बाबू क्या होता है, एक पॉइंट माइंड में सेट कीजिएगा, निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम बाबू, निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, गौर कीजिएगा, अभी सॉल्व कर रहे हैं, इस टाइप का भी बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जैसे देखिए ये जब छोटा है और गुना करने में भी बाबू आपको भीड़ पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, देखेंगे ये 81 जो है नीचे वाला से भाई कितना कम है, तो 3, तो -3, ठीक है। अब देखिए ऊपर में 82 जो है 84 से 2 कम है, तो क्या करेंगे, -2 लिखेंगे। 83 जो है नीचे वाला से 1 कम है, तो -1 लिखेंगे, और बाबू बट्टे में 84 को लिखना है। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यही है भाई निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा भाई, तो माइनस में 6 होगा और बट्टे में 84 होगा। लेकिन भाई गौर करना है, ऊपर में 84 से तो कम आ गया, तो इसका मतलब 6 - 6 आपका शेषफल तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होगा भाई, ठीक है। तो अब जब निगेटिव में इस तरह का आवे तो हम लोग को क्या करना है, जो नीचे वाला में निगेटिव वाला घटा लेना है, और जो बचेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। 14 में से 6 गया तो 8, यानी घटाने के बाद 78 आएगा। शेषफल बाबू आपका हो गया 78। आप लोग ये पूरा को गुना कर लीजिए चेक करने के लिए, भाई की पूरा को गुना कर लीजिए और 84 से भागा दीजिए आप लोग रफ में, और आपको देखिए आंसर जो आएगा शेषफल नीचे में जो बच के आएगा वो आएगा 78। क्लियर हो गया होगा निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। कितना आसान है भाई, देखिए नौकरी लेना कोई भारी बात नहीं है, अगर आप लोग ईमानदारी से मेहनत करेंगे। तो अभी हम लोग निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम बाबू देखे थे, तो अब देखिए निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम का हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको दिया रहेगा बाबू, देखिए गौर करना, 61, 62, 63, 61, 62, 63 और 64, अब ऐसे दे देगा, और बट्टे में 65, और आपसे पूछेगा जो इसका शेषफल क्या होगा, भाई आपको इसका शेषफल निकालना। तो अब देखिए यहां पे गौर कीजिएगा, अब देख रहे हैं ऊपर में जो भी डिजिट या संख्या दिया गया, भाई नीचे वाला से तो छोटा ही है, तो अब इसको भाग देकर क्या छोटा कीजिएगा, हम तो नीचे वाला से ऊपर में जब बड़ा रहता है तो भाग देकर हम लोग शेष को लिखते हैं ताकि छोटा हो जाए, सॉल्व करने में आसानी हो। लेकिन यहाँ पे तो ऊपर में जितना भी दिया गया ऑलरेडी सबका सब नीचे वाला से छोटा है, तो अब आपके पास बस एक ऑप्शन आपको दिखता होगा जो इसको गुना करके तब हम लोग 65 से भाग देंगे, लेकिन कितना बड़ा हो जाएगा, फिर सॉल्व करिएगा, गलती उल्टी हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा। बिना गुना किए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और उसके लिए अभी जस्ट निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम बताए हैं, और निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम का बाबू आप लोग रूल देखे क्या है, तो ऊपर वाला जो है भाई नीचे वाला से कितना कम है, तो 4 कम है तो -4। ऊपर वाला नीचे वाला से कितना कम है, 3 कम है तो -3। ऊपर वाला नीचे वाला से कितना कम है, 2 कम है तो -2, और ये 1 कम है तो -1, और बट्टे में बाबू 65। अब देखिए ऊपर वाला सबको गुना कर लीजिए, 4 तिया 12 गुना 24 एकम 24, और देखिए ये प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर में जो आया हमें नीचे वाला से कम है, तो अब तो भागा लगेगा नहीं, इसका मतलब है
आपका बाबू शेष हो जाएगा कितना, 24 आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है जो आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की और फर्स्ट टाइप में देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन है और फिर बनाइएगा, खूब मजा आएगा आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को अभी हम बता ही दिए बाबू आप लोग को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा शायद आप लोग को बोर्ड पे अच्छे से अब दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए बाबू यहाँ पे शेषफल है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, वहां पे एरर दे दिया है, टेंशन नहीं लेना है, एरर नहीं है, मतलब लैंग्वेज सही नहीं लिखा। अब इसको लिख देते हैं हम लोग अच्छे से, और शेषफल, अब शेषफल निकालना। अब देखिए यहाँ पे हमें शेषफल निकालना, तो ऊपर में है 507 गुने बाबू 812 गुने 620 गुने 824 और बट्टे में आपको दिया गया 6। हम क्या बताएं, जो ऊपर में अगर नीचे वाला से बड़ा दिया गया है तो भाग देकर बाबू छोटा करके हम लोग शेष सिर्फ लिखेंगे, तो कैलकुलेशन आपका आसान बन जाएगा। नहीं तो सबको गुना करके और 6 से भाग दीजिएगा, शेषफल निकालते रह जाइएगा, टाइम आपका लैप्स हो जाएगा। तो देखिए ऊपर बना तो 6 से भाग दीजिए, 6 8 48 माइंडली कैलकुलेट करना, 6 से 6 8 48, 2 बचा तो 27 हो गया, 6 चौक 24, शेष बचा कितना 3। अब देखिए इसमें देंगे 6 एकम 6, 2 बचा, 6 त्रिक 18, 3, फिर 6 पचे 30, शेष कितना 2। अब 6 से इसमें भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, शेष बाबू 2। अब इसमें देंगे 6 एकम 6, 2, 6 त्रिक 18, 4, उसके बाद 6 सत्ते 42, शेष 2। अब देखिए इसको गुना कर लेंगे बट्टे में 6। अब ऊपर में जो हो गया 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, बाबू ऊपर गुना करेंगे 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, ऊपर में 24 है और 24 में 6 से भागा लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब पूरा पूरा कट गया तो शेष क्या होगा, 0 होगा। यानी भाई आपका शेष कितना निकलेगा, 0। आंसर हो गया 0, यानी बाबू आपका रिमाइंडर हो जाएगा कितना, 0। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। बाबू आपका क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 3, और हम लोग जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल चैप्टर वाइज, जब तक ये जैसे पढ़ाना शुरू के चैप्टर नहीं खत्म होता है तब तक अगला चैप्टर नहीं बताते हैं। बिल्कुल आपको सीरियल से नंबर सिस्टम में चल रहा है कंटिन्यू चैप्टर, और आपको अर्थमेटिक में सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट का भी वीडियो मिलता है और इसका भी बाबू आपको कंटिन्यू मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। फिर से एक बार, अगर आप चैनल को बाबू सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू। तो फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें दिया गया है आपको 1523 अब प्लस 2323, बाबू 1523 अब प्लस 2323 और बट्टे में 19, और हमें निकालना है रिमाइंडर। अब देखिए गौर करना, ऊपर में नीचे वाला से बड़ा है तो भागा लगाइए, 19 8 152, यानी 80 बार में कट जाएगा तो शेष बचेगा 3 प्लस। अब 19 से कम 19 4 42 हो गया, 19 दूना 38 4, फिर 19 दूना 38, अब आपके पास शेष बच जाएगा कितना 5, यानी 3 प्लस 5 बट्टे में 19। अब ऊपर हो गया बाबू 8 और बट्टे में 19, इसका मतलब रिमाइंडर जो होगा आपका शेष जो होगा 8 हो जाएगा। आंसर हो गया। क्यों 8 होगा भाई, क्योंकि 8 में अब 19 से भागा लगेगा ही नहीं। रिमाइंडर निकालने का मतलब है ऊपर में अगर नीचे से छोटा आ गया वही आपका रिमाइंडर यानी शेष होता है। क्लियर? इसमें कहीं से कोई भी बाबू को डाउट है तो जरूर बोलिएगा। बाबू आप कमेंट सेक्शन है वहां पे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं, इसमें जितना क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। और बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। बिल्कुल सरल है भाई, बिल्कुल सरल। देखिए ना,
105 दिया प्लस 1200 अब प्लस 325 अब प्लस 623 और बट्टे में दे दिया आपको बाबू यहाँ पे 5 और आपको निकालना क्या है रिमाइंडर यानी शेषफल क्या होगा। और बाबू हम लोग पढ़े हैं ऊपर में अगर नीचे वाला से ज्यादा आ जाए तो भागा लगाकर शेष को लिखना है, ठीक है। अब देखिए 5 से ये पूरा कट जाएगा बाबू शेष 0। अब 5 से ये पूरा कट जाएगा शेष 0, 5 से ये पूरा कट जाएगा बाबू शेष 0 और 5 से अब इसमें भागा लगाएंगे 5 से 12 25 60 बचा कितना बाबू 2 और 5 चौके 20 शेष कितना बचा 3 और बट्टे में 5 ऊपर जोड़ेंगे 3 होगा नीचे 5 होगा रिमाइंडर आपका बाबू कितना हो जाएगा 3 आंसर। क्यों? क्योंकि अब 3 जो है 3 में 5 से भागा लगेगा ही नहीं यानी रिमाइंडर यानी शेषफल आपका हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है बाबू, आपको आगे दिख नहीं रहा आगे लिखा हुआ किस एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे शेषफल होगा, बार बार बोल रहे हैं शेषफल होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया 1249, थोड़ा सा पतला कर लिया जाए। देखिए 1249 गुना गुने 3785 गुने 4978 गुने 78 37 और बट्टे में है कितना बाबू 13 और हमें निकालना क्या है शेषफल। बिल्कुल आसान है, 13 से भागा लगा के छोटा कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। देखिए 13 से 13 नमा 117 बाबू तो बचा कितना 7, 117 है तो 7 बचा और 7 पर 9 79 फिर 13 छके 78 शेष कितना 1 गुने अब इसमें 13 गुना 26 बचा कितना 11 तो 118 हो गया। 13 नमा 117 शेष बचा कितना 1 तो 1 पर पावर 5 कितना 15 फिर 13 एकम 13 तो शेष बचा कितना बाबू 2। अब उसी तरह से इसमें 13 तिया 39 10 मतलब 107, ठीक है। 13 8 104 तो बचा 3 38 हो गया, 38 हो गया, ठीक है। 38 हो गया यहाँ पे 38 फिर 13 गुना 26 शेष बचा बाबू 12। अब देखिए इसमें देखिए 13 छक 78 13 गुना 26 11 शेष बचा, ठीक है, बट्टे में 13। अब देखिए गौर करना गुना कर लेंगे, ये कैलकुलेशन भाग देकर डायरेक्ट शेष लिखना, ये छोटा करके ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा से गहराई से आप लोग सोचेंगे उतना बेहतर आप बना सकते हैं। तो चलिए 1 गुना 2 और 2 गुने 12 24 बाबू 2 गुने 12 24 और 24 तो 13 से बड़ा तो 24 आया तो 13 से उसमें भागा लगा देंगे तो 13 एकम 13 तो बचा कितना 11 फिर 11 गुने 11 बाबू 121 तो 121 13 से बड़ा हो गया तो फिर 13 नमा 117 तो 121 में से 117 घटेगा तो बचेगा कितना 4। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आएगा रिमाइंडर यहाँ पे हमको निकालना है, ये बराबर में जो लिखेंगे 4/13 यानी 4/13 बाबू रिमाइंडर आपका हो जाएगा 4 आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी है। बिल्कुल आसान। देखिए ना 2 एकम 2 गुने 12 24 और 24 में 13 से भागा लगाएंगे 11 फिर 11 गुने 11 121 में 13 से भागा लगाइएगा 13 नमा 117 शेष बचा 4 यानी रिमाइंडर हो गया 4 कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत आसान है, बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह। देखिए जैसे ये दिया गया भाई गौर करना, बार बार बोलना, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जो 20 से इसमें अब भागा लगाना है, बार बार वही चल रहा है, शेष को लिखना है, ठीक है। तो देखिए 20 से यहाँ पे लगाएंगे 20 8 160 तो बचा 6 फिर 20 या 60 शेष बच गया बाबू 1 प्लस। अब इसमें भागा लगाएंगे 20 7 140
15 बच गया और एक उतरेगा तो 151, फिर 20 सत्ते 140, तो बच गया कितना 11 प्लस। अब इसमें भागा देंगे, 20 सत्ते 140, 4 बच गया 41 हुआ, 20 गुना 40 शेष 1 होगा। फिर इसमें भागा देंगे, 60 6 गुना 12 120, बचा कितना 120 हो गया तो 13 का मतलब अब 131, 60 गुना 120 11। अब इसमें भागा दीजिए, 20 छके 120 2, फिर 20 से कम 20 1 और बट्टे में 20। अब सबको जोड़िएगा, 11 गुना 22 3 25 बट्टे 20। अब भागा लगाइए इसमें, 20 से 25 में तो भागा लग जाएगा, तो 20 से कम 20, शेष बचा कितना 5, यानी रिमाइंडर बचा 5, जो कि आपको बाबू ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में 5। तो देख रहे हैं ये चैप्टर पढ़े, आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। और बाबू अब अगला जो है आपका टाइप 2 है, तो टाइप 2 जैसे देखिए अभी हम लोग कंसेप्ट लिए, तो टाइप 1 में जो भी क्वेश्चन था बहुत ही अच्छे ढंग से और सरल विधि से हम लोग बना दिए, इसको कंप्लीट कर लिए। और अगला जो देखेंगे टाइप 2 है और ये पावर वगैरह वाला होगा, और इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में थ्योरी पढ़ के थोड़ा सा कंसेप्ट लेकर बनाएंगे, फिर बनेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रखना है। जय हिंद।